नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं सीधे भारत के मस्तक यानी महान हिमालय की गोद में। जानते हैं उन विशाल नदियों के बारे में जो यहाँ से जन्म लेती हैं और जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। तो शुरू करें हिमालयी नदी प्रणाली की ये रोमांचक यात्रा। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है। अरे ये तो जीवन का असली सोता है। इन्हीं ग्लेशियरों से पिघल पिघल कर वो महान नदियां बनती हैं जो सिर्फ जमीन नहीं सींचती बल्कि करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, उनके खेतों को हरा भरा रखती हैं। सच कहें तो ये हमारी जीवन रेखा है। तो हमारे इस सफर की पहली मंजिल वो है पश्चिम में स्थित सिंधु नदी प्रणाली। ये सिर्फ एक नदी का सिस्टम नहीं है। सोचिए, ये तो गवाह है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु नदी का सफर, अरे ये तो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सोचिए, ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास बोखरचू ग्लेशियर से जन्म लेती है, फिर वहां से भारत के लद्दाख में आती है और फिर पाकिस्तान का एक लंबा रास्ता तय करके आखिर में अरब सागर में मिल जाती है। क्या गजब की यात्रा है ना? देखिए, सिंधु इस सफर में अकेली नहीं है। इसकी 5 प्रमुख साथी नदियां भी हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हीं पांचों को मिलाकर पंचनद कहा जाता है। और हाँ, एक मजेदार बात, इन सब में से चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब पश्चिम से थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, भारत के दिल यानी विशाल मैदानों की तरफ। यहाँ हमारी मुलाकात होती है पवित्र और जीवनदायिनी गंगा नदी प्रणाली से। ये सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति और आस्था का केंद्र है। गंगा के जन्म की कहानी भी बड़ी दिव्य है। पता है, ये सीधे ग्लेशियर से गंगा के नाम से नहीं निकलती। असल में उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब 2 धाराएं भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती है ना, तब जाकर उस मिली हुई धारा को गंगा कहा जाता है। और यही है भारत की सबसे लंबी नदी। और भाई, गंगा का परिवार भी बहुत बड़ा है। हिमालय से आने वाली घाघरा, गंडक, कोसी, कई नदियां इसमें आकर मिलती हैं। लेकिन इसकी जो सबसे लंबी और सबसे जानी मानी सहायक नदी है वो है यमुना। और इन दोनों का पवित्र संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। चलिए अब सफर को और भी पूर्व की ओर ले चलते हैं। यहाँ एक और बहुत ही शक्तिशाली नदी हमारा इंतजार कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ये कोई आम नदी नहीं है, ये तो 3 देशों की सीमाओं को लांघ कर बहती है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसके बदलते हुए नाम। जब ये तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम होता है यारलुंग त्संगपो। फिर भारत के अरुणाचल में घुसते ही ये दिहांग बन जाती है और जब असम के मैदानों में पहुंचती है तब हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक नदी और कितने सारे रूप। ब्रह्मपुत्र की एक और बहुत बड़ी खासियत है, असम में पहुंचकर ये नदी इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती है कि इसके बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बन गया है ना? प्रकृति का एक शानदार अजूबा। तो अब तक हमने 3 बड़ी नदी प्रणालियों को जान लिया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब एक काम करते हैं, थोड़ा रुककर ये समझते हैं कि इन सभी हिमालयी नदियों में आखिर कॉमन क्या है, इनकी पहचान क्या है। देखिए, इन सभी हिमालयी नदियों में 3 बातें बिल्कुल कॉमन हैं। पहली, इनका सोर्स ग्लेशियर है, मतलब ये बर्फ की नदियों से निकलती हैं। दूसरी बात, इसी वजह से इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है, ये कभी सूखती नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, पहाड़ों से उतरते वक्त इनका बहाव बहुत तेज और ताकतवर होता है, एकदम किसी युवा की तरह। और अपनी इसी ताकत से ये चट्टानों को काटकर गहरी गहरी घाटियां बना देती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नदियां हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? वजह बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ पीने का पानी नहीं देती, ये हमारे खेतों को सींचती हैं, इनसे पन बिजली बनती है। ये हमारी संस्कृति और धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। और तो और इन्हीं के किनारों पर तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपी थीं। सच में ये हमारी लाइफलाइन है। तो हमने नदियों के शानदार अतीत और आज को तो समझ लिया, पर एक सवाल है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियरों के पिघलने की बातें सुन रहे हैं, तो सोचिए, इन जीवन देने वाली नदियों का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।